सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि हर किसी को एक ही क्रेज़ है कि कैसे फेमस हुआ जाए, कैसे वायरल हुआ जाए और सोशल मीडिया के ज़रिए पैसे कमाया जाए। मुझे लगता है कि एक ही हल है और वो आसान तरीन हल है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म है, मेहनत आजमा है, सब्र आजमा है, वो करने की ज़रूरत है। आपका अच्छा कंटेंट हो, मुस्तकिल मिजाजी आपके साथ हो, आप लगे रहें किसी तरीके से, तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है इससे जो पैसे अर्न कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं, आप डिपेंड करता है किस तरह से अर्न करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, लंबा लेकर चलना चाहते हैं इस चीज़ को, या फिर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करके किसी चीज़ के लिए फेमस होना चाहते हैं। आज हम जानेंगे कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होना कितना ज़रूरी है, इंगेज कम्युनिटी होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपके जितने मर्जी आपके फॉलोअर्स हो जाए, सब्सक्राइबर्स हो जाए, जितने आपकी रीच आ रही है, जितने लोग आपको व्यूज़ दे रहे हैं, यानी कि जितने लोग आपके साथ इंगेज हैं, आपको पैसे उतने ही मिलते हैं। तो उसकी रेस में आना, आपने यहाँ वहाँ से चेक करना कहाँ से मोनेटाइजेशन मिल सकती है, कहाँ से फॉलोअर्स गेन हो सकते हैं, इससे बेहतर है कि ऑर्गेनिक चीज़ों पर रहा जाए, तो मीनवाइल वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इस बारे में मज़ीद जो है एक्सपर्टीज़ की राय जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है कामरान हयात साहब ने, जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम लोग ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि हमारे अगर 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसमें जितने भी अगर हमारे एक्टिव हैं और हर वीडियो पे 2 से 3 या 10,000 इवन आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं या 50,000 फॉलोअर्स हैं तो रीच भी उतनी आएगी। 50,000 लोग ही कमेंट्स करेंगे, 50,000 लोग ही लाइक करेंगे, उतने ही लोग व्यूज़ देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं डेड फॉलोअर्स होते हैं, ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती है। इसको अगर आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करें। अच्छा, आपकी बात में ही आपका जवाब है। बेसिकली बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि अगर इस पे 1 मिलियन फॉलोअर हैं तो वो 1 मिलियन फॉलोअर आपको अंगेज मिलें। ऐसा नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे आपके ही चैनल में आपके बहुत सारे कोलीग्स हैं, आपको उन्होंने फॉलो किया है, लेकिन आपको देख रहे हैं, लेकिन आपके साथ अंगेज नहीं है। एक कम्युनिटी है जिसे हम एंगेज्ड कम्युनिटी बोलते हैं, एक हैं फॉलोअर्स। फॉलोअर्स आपके ऐसे ही है जैसे आपके हॉल में तालियां बजाने वाले लोग हैं, लेकिन जो आपकी एंगेजमेंट है वो आपके साथ चलने वाले लोग हैं। अब इन दोनों का होना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग करते क्या हैं, मैं समझता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब हम हिट अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी शख्सियत को हिट करने के लिए जब तक इसका ऑर्गेनिक मेथड को फॉलो नहीं करते, तब तक हमारी वो जो पोस्ट है वो वेस्टिंग ऑफ टाइम है। सही हो गया। तो हम देखते हैं कि कंटेंट, जैसे कि मैंने कहा कि एक की टू सक्सेस है, तो वो प्लान होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने 2 दिन की वीडियो बना ली, अगले 2-4 हफ्ते गायब हो गए हम। मेरे जैसा ऐसे ये सबसे बड़ी खामी बहुत सारी लोगों की यही है, सिर्फ पोस्ट डाल देना ये काफ़ी नहीं है। हमेशा शोबिज़ हो या बिज़नेस हो, इस पे ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे लोग हमारे यहाँ यही करते हैं कि सिर्फ वीडियो अपलोड कर दी, सिर्फ पोस्ट अपलोड कर दी, और वो समझते हैं कि एंगेज कम्युनिटी के लिए वो काफ़ी है। ना बूस्ट लगाते हैं और ना उनका मेथड ये है कि किसी टाइम टू टाइम, अब लेट्स सपोज एक रीच है, उसे हासिल करने के लिए एक पीक टाइम है। लेट्स सपोज हम चैनल में बैठे हैं, यहाँ न्यूज़ वालों ने एक कम्युनिटी गाइडलाइन को देखते हुए हर घंटे के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ को जनरेट किया। 9 बजे की स्पेशल बुलेटिन है, न्यूज़ हैं। इसी तरह ही सोशल मीडिया पर भी एक कम्युनिटी गाइडलाइन है, जिसके ज़रिए हम उस टाइमिंग में जब हम पोस्ट या वीडियोस अपलोड करते हैं तो उस कम्युनिटी तक पहुंचती है। हमारे यहाँ कल्चर क्या है, जब भी हमें टाइम मिलता है हम तब अपलोड कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी खामी है। सही हो गया। इस चीज़ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले किसी भी एक्सपर्ट, हमारे यहाँ कल्चर ये है, हमारे ज़्यादातर, आज मैं एक बड़ा अहम बात भी करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ शोबिज़ का बहुत हल्का जो है वो इन बातों से बहुत पीछे है। चाहे वो बिज़नेस पर्सन कोशिश करते हैं किसी एक्सपर्ट से सहारा ले लेते हैं, किसी कंपनी से रब्ता कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो पीछे हैं। वो समझते हैं कि हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप होस्ट कर रही हैं, मैं एज ए IT स्पीकर बात कर रहा हूँ, पीछे एक टीम है, यहाँ 3 कैमरा मैन मौजूद हैं, पीछे प्रोड्यूसर है, को प्रोड्यूसर है, असिस्टेंट है, तो ये टीम वर्क कर रही है। जबकि हम सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, अपनी वीडियो
उसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं देखते, कोई स्टार्टिंग नहीं देखते, कोई एंड नहीं देखते, बस जो हमें अच्छा लगता है वो हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या हमारी ऑडियंस ये देखना चाहती है? हमें इस सारी कैटेगरी को फॉलो करना चाहिए। हम क्या करते हैं, बस हमें जो अच्छा लगा हमने अपलोड कर दिया, तो फिर एंगेज कम्युनिटी कैसे आपके स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल लेवल तक देखे? हमारे यहाँ कल्चर, इस कल्चर को चेंज करना चाहिए। जब तक हम कल्चर को, सोशल मीडिया को ये समझें कि सिर्फ सोशल मीडिया एक इंजॉयमेंट है, ये इंजॉयमेंट नहीं है, ये शोहरत का एक अहम किरदार है। सही हो गया। अच्छा, वेबसाइट पर आप बहुत ज़्यादा एक तरह से फोकस करते हैं कि वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बताएं, वो क्यों ज़रूरी है? वेबसाइट इसलिए ज़रूरी है, लेट्स सपोज आप एक इस वक्त होस्ट कर रही हैं प्रोग्राम। अब बहुत सारी टीवी चैनल्स पे आपने काम किया होगा, इस वक्त भी अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपका फेसबुक देख रहा था, 2024 से आपने इसको ज्वाइन किया, लेट्स सपोज। तो इस वक्त चलाती है, मैं नहीं चलाती। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे इस वक्त 1450 या 1500 के राउंड फिगर आपके प्रोग्राम्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। 1500 प्रोग्राम आपके रिकॉर्ड हों और उसके बावजूद गूगल पे कोई लिखे इकरा मलिक, तो पता नहीं कितनी सारी इकरा मलिक खुलें, तो ये सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि आपकी वेबसाइट मौजूद नहीं। अब हमारे यहाँ कल्चर ये है, हम समझते हैं हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया, अब चैनल जाने, चैनल का काम जाने। चैनल ने उस ऑडियंस को देखना है जो लोगों को पसंद क्या है, उस पर उन्होंने हैशटैग लगाया जिसका प्रोग्राम है उससे रिलेटेड, उसमें होस्ट का नाम नहीं, एंकर का नाम नहीं। अब जब आपकी वेबसाइट मौजूद होगी, आपका वही डेवलपर या सॉफ्टवेयर हाउस आपके उस वीडियो को आपकी वेबसाइट में अपलोड करेगा, तो वो सिंक्रोनाइज कर जाएगा। तो होगा क्या, आपके सारे प्रोग्राम्स गूगल में आना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ना सिर्फ लोगों को आपके प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, बल्कि आपकी वर्थ बढ़ेगी, आपके साथ ब्रांड जुड़ेंगे, आपके साथ वर्किंग इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। सोशल मीडिया पर खुद को ब्रांड बनाना कैसा है? ये अब तो बड़ा आसान हो चुका है। लेट्स सपोज एक वक्त होता था कि सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ही किरदार हुआ करते थे। आज तो सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। लेट्स सपोज बहुत सारे आपने शुरू में बात की, कुछ लोग मौसर किरदार अदा करते हैं, कुछ चीप हरकतों से फ्रंट पे आ जाते हैं। लेकिन ये जो चीप हरकतें लोग करते हैं, ये एक पानी का बुलबुला है, ये मौसर किरदार से। अब लेट्स सपोज कितने सारे टिकटॉकर्स आए, कहाँ हैं, लेकिन आज भी कासिम अली शाह का नाम ज़िंदा क्यों है? आज भी मौलाना तारिक जमील साहब का नाम ज़िंदा क्यों है? आज भी मौलाना इलियास कादरी साहब का नाम जिंदा क्यों है? बहुत मैं कह रही हूँ, बहुत एक मुझे लगता है वियर्ड आपने कंपैरिजन कर दिया है टिकटॉकर्स के साथ उलमाए कराम का। वो वजह ये है चीज़ को समझने के लिए मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। हम जब तक किसी लॉजिक को, एक तरफ मैं बता रहा हूँ कि एक है चीप हरकतें करने वाले, वो ऊट पटांग हरकतें करके वो अपने आप को वायरल कर लेते हैं आरजी तौर पर, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं वो टिकटॉक से पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारे आप टिकटॉकर्स की बात कर रहे हैं जिनका कंपैरिजन आप डिफरेंट उलमाए कराम के साथ कर रहे हैं, विच इज़ टोटली आई थिंक सो रॉन्ग। अगर हम देखते हैं टिकटॉकर्स का, अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, कवल आफ्ताब है, जुल्करनैन है, एक फैमिली कंटेंट एक तरह से चल रहा है। उसके बरक्स अगर हम देखें, बहुत सारे लोग हैं जो एक अजीब हरकत करके कंटेंट दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग पहले मौजूद थे, हैदराबादी, मैं नहीं देख टिकटॉक, साइलेंट गर्ल, उनका कंपैरिजन इनके साथ बनता है। उन लोगों का वो तबलीग के जरिए दे रहा है, उनकी टीम काम कर रही है, वो उनके क्लिप्स जो है वो वहाँ पे लगा रहे हैं। मैंने कासिम अली शाह का भी नाम लिया, वो शायद एक तरह से बनता है, लेकिन वो भी एक दूसरी तरह से इंटेलेक्चुअल हैं, वो अपने आप को मोटिवेशन के तौर पर लेकर आए। ही इज नॉट टिकटॉकर। नहीं, बात मैं बात कर रहा हूँ वीडियो कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो कंटेंट की बात कर रहा हूँ। हमेशा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो फॉरएवर चले, ना कि पानी का बुलबुला। मैंने बात ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज नॉट कंटेंट, दैट इज इस्लाम की तबलीग थ्रू कुरान और सुन्ना। वो एक कंटेंट नहीं है। उस चीज़ को इस्लाम तक हम फैलाने के लिए, क्योंकि एक टूल्स बन गए अब सोशल मीडिया के, उन सबको यूटिलाइज करके काम बंदे की रसाई है, वहाँ तक हमने वो चीज़ पहुँचानी है। उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम आम बंदे तक वो पहुँचा रहे हैं। आपको भी यही लगता है कि टिकटॉकर्स भी यही चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो फॉर एवर रहे? आपको भी यही लगता है? लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ये जो जिनको आप नाम दे रही हैं कि जी फैमिली व्लॉगर्स हैं, क्या आप फैमिली व्लॉगर्स को समझती हैं कि फ्रंट पे आना चाहिए? ये जितने भी नाम आपने लिए हैं, इनकी कितनी लीक्स वीडियो सामने आई हैं,
तो ये उनका personal पानी का issue है, बुलबुला है। leaks video आई इसलिए हैं इस या डिबेट ऐसा में कुछ आया हुआ बहुत है। सारी चीजें जो नेगेटिव अगर आप पहलू में उस चली चीज़ को वो जाएंगी। कैटर कर रहे हैं तो यहाँ पे हाँ। ना लीक वीडियोस की बात बनती है, ना उन चीज़ों की बात बनती है। बात है कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, वक्त है। अगर हम इनकी बात करते हैं, इनके पास मिलियन सब्सक्राइबर्स, मिलियन फॉलोअर्स हैं जिनको लोग देख रहे होते हैं। कुछ लोग इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी की वैल्यूज़ हैं। बदनाम बुरा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप कहें कि उसका ये सामने आ गया तो इसका ये सामने आ गया। सबका सब कुछ होता है, जब तक सामने ना आए तब तक सब अच्छे होते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम वापस आते हैं उस कंटेंट की जानिब कि कैसे हम सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग के थ्रू अपने कंटेंट को अच्छा करके अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं, रादर देन कि हम किसी से कंपैरिजन करें उलमाए कराम से, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल मुनासिब नहीं है। किसी की वीडियो लीक सामने आई है, वो भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो हम अपनी नीश में रहते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब वजह मैंने वही बताई है कि आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑडियंस जनरेट कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज, जैसे कि आपने मिसाल दे दी, मैं डिबेट में जाना नहीं चाह रहा। इट्स नॉट वजह ये डिबेट, ये आपके सवाल का जवाब है जो आपने उठाया। एक तरफ है पानी का बुलबुला जो कभी कभी भी फट सकता है, और दूसरी तरफ है कंटेंट जो फॉर एवर रहेगा। पानी का बुलबुला की मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप देख रहे होते हैं अभी एक नादिर या नादिया के नाम से एक वीडियो चल रही थी, मेरी सोनी मेरी बग्गो समथिंग करके, जो कि काफ़ी वायरल जुमला है, दिस इज़ पानी का बुलबुला, दिस इज़ वाटर बबल। ये नहीं हम कह सकते कि किसी ने अगर कुछ ऐसा कंटेंट किया है, कुछ चीज़ें थोड़े टाइम के लिए आती हैं, वो वायरल हो जाती हैं, जैसे पारी हो रही है, ऐसे बेशुमार हमारे साथ एग्जांपल्स मौजूद हैं। दिस इज़ दी, जैसे आप पानी का बुलबुला कह रहे हैं कि एक चल गई, उसके बाद पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है। बाकी सब चीज़ें जो लेकर चल रहे हैं, तबलीग के सूरत में लेकर चल रहे हैं, टोटली डिफरेंट है। किसी की पर्सनल लाइफ, ज़ाती ज़िंदगी, वो टोटली डिफरेंट है। जी, अब आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने अपनी बात कर दी है कि अपने कंटेंट पर तवज्जो दें। ठीक हो गया। अच्छा, हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर मनफी या डिजिटल पे हम जो भी देख रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं, ये जो राय हमारे पास आ रही होती है किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसको आने देना चाहिए या हम क्या करते हैं, कमेंट्स को लिमिटेड कर देते हैं? मेरा ये मानना है कि जो लोग मनफी चीज़ों से घबराते हैं वो कभी वायरल नहीं हो सकते। इनको फेस करना चाहिए। अगर आप समझें कि मुझे मनफी पहलू नज़र आ रहे हैं तो मुझे उसका पॉजिटिव रिव्यू देखना चाहिए, मुझे इसका पॉजिटिव पहलू क्या देखना चाहिए। लोग आपको तब मनफी लेते हैं जब आपके अंदर खामियां होती हैं, और वैसे भी अगर आपकी 1% खामी है तो लोग 10% शो करने की कोशिश करते हैं। तो उसको पॉजिटिव लेकर उस खामियों को दूर करना चाहिए और उसके ऊपर पैरामीटर्स ऐसे सेट करने चाहिए जिससे आप एक बेहतरीन मुफाहमत पेश कर सकें। सही हो गया। अच्छा, जैसे कि आपने शुरू में अभी कहा था थोड़े टाइम पहले के लिए कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो सोशल मीडिया पर कहीं किसी तरह से काफ़ी पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़, उसके बारे में अगर हम हमें बताएं। अच्छा, बहुत सारे दुनिया जो है वो तुर्की समेत हमारे दुश्मन ममालिक समेत सोशल मीडिया को बाकायदा तौर पे लीड कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर भी। चलें हुकूमती सतह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक टीम वर्क काम हो रहा है हमारे यहाँ। मैंने पहले भी जवाब दिया है कि हमारे यहाँ कल्चर ये है, मुझे जो वीडियो अच्छी लगी मैंने खुद ही अपलोड कर दी। उसके ऊपर ना उसकी डिटेल है, ना उसके हैशटैग है, और ना उसकी नीच है। हमें पता ही नहीं है कि इसको किस जगह किस वक्त में अपलोड करना चाहिए। तो जब तक किसी टीम से प्रॉपरली आप या तो उसे सीखें या प्रॉपर टीम जो रखें, फिर जाके ये ऑडियंस जनरेट होगी, फिर आपको फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। और आजकल जो हम फेसबुक मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में एलिजिबल हो चुका है, और इसके लिए आसान सा इसकी क्राइटेरिया, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से ज्वाइन करके आप उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करें और कोशिश करें पिक्चर्स की बजाय वीडियोस में जाएं, और कम से कम 3 मिनट की वीडियो जाएं, 6 लाख मिनट को कंप्लीट करें, मोनेटाइजेशन एलिजिबल हो जाए। क्राइटेरिया जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? कम से कम 10,000 फॉलोअर हों कम से कम, और 6 लाख मिनट आपकी वीडियोस पे वो कंप्लीट होने चाहिए। और कितने अरसे के दौरान? 1 साल के दौरान। ये भी वही जैसे मोनेटाइजेशन का उस बाकी उन्होंने वजह यह है कि ये दुनिया इस वक्त मुकाबले में चल रही है। सबसे पहले टिकटॉक ने मोनेटाइजेशन एलिजिबल की, उस वक्त पहले सबसे पहले यूट्यूब ने किया, उसके बाद टिकटॉक आ गया। बेहतरीन मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म आते जा रहे हैं। अब इससे पहले फेसबुक पास रील नहीं थी तो उन्होंने रील लॉन्च कर दी। तो ये एक दूसरे का कंपटीशन है, तो इसमें जो अचीव करेगा वो विनर कहलाएगा। सही हो गया। अच्छा, जब हम देख रहे होते हैं कि ज़्यादातर लोगों का रुझान टिकटॉक की तरफ होता है या फेसबुक को ज़्यादा लोग करते हैं, शॉर्ट्स, अगर हम यूट्यूब शॉर्ट्स की बात करें,
وجہ یہ ہے دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کس قسم کی کیٹیگری کو ہم جوائن کرنا چاہیں. اگر تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو پھر ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک ریل تینوں یوز کریں, انسٹاگرام یوز. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ میرا بزنس پروڈکٹ ہے پھر یوٹیوب پہ جانے کی ضرورت نہیں, پھر اسے انسٹاگرام اور فیس بک پر ہی لے کے آئیں. ہاں کوئی ایسی کیٹیگری جس کے اوپر آپ ویڈیو بنا کے اس کی ڈیٹیل بتانا چاہ رہے ہیں تو پھر یوٹیوب پہ جانا چاہیے, ادروائز فیس بک اور انسٹاگرام انف ہے. صحیح ہو گیا. لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان کے تمام تر لوگ جو ترقی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی مدد میں, تو وہ اپنی اولاد پر توجہ دیں تاکہ آپ کے آنے والی نسلیں بہترین انسان بن سکیں. بالکل ایسا ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے.